हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हमने लेसन 8 ख़त्म कर लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर दिए हैं। तो अभी चलते हैं लेसन नंबर 9। ओह सॉरी, इट इज़ नॉट लेसन, इट इज़ पोम, यानी ये कविता है। धरती का पूत। धरती का पूत क्या होता है? पूत यानी पुत्र, धरती का पुत्र। अब यहाँ देखते हैं कविता में धरती का पुत्र कौन है। इस कविता में हम देखेंगे आप सभी के मन में बड़े होकर कुछ बनने और करने की इच्छा होती होगी। मिट्टी में दबा एक छोटा सा बीज बड़ा होकर क्या करना चाहता है, कविता में यही बताया गया है। चलिए हम पहले हम लोग जब भी पोम या लेसन स्टार्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, पहले रीडिंग करते हैं। रीडिंग के बाद नए शब्दों के अर्थ और डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं श्रुतलेख में। उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, पोम के रीडिंग। पहले मैं आपको स्प्लिट करके पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद एक साथ पढ़ेंगे। दबा हुआ मिट्टी, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, ये व्यंजन का मूल रूप होता है, इसको हलंत कहते हैं। मिट्टी के नीचे छोटा सा इक यानी एक बीज पड़ा। अपनी आँखें नीचे नीचे मन ही मन में सोच रहा। खाकर पीकर गर्मी पाकर होना है अब मुझे बड़ा। करने हैं कुछ काम यहाँ पर जिससे जग का करूं भला। थर्ड पैराग्राफ कुछ इस तरह है। बादल से पानी लाऊंगा जिससे सबकी प्यास बुझे। हवा हवा महकाऊंगा मैं जीवन सबका बना रहे। मीठे फल खाएंगे मेरे बूढ़े बच्चे और बड़े। मेरे तन पर करे बसेरा जीवों को सुख चैन मिले। और अंतिम पंक्तियाँ कुछ इस तरह से है। अपने फूलों पत्तों से मैं इंसानों के रोग हरूंगा। जब तक सांस रहेगी मेरी धरती का सच्चा पूत बनूंगा। पहले हम शब्दों के अर्थ देखते हैं, उसके बाद दोबारा इसको पढ़ते हैं। यहाँ लाल जो वर्णों में शब्द हैं वहाँ उनके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि छोटा सा एक बीज, इक यानी एक। अपनी आंखें मीचे मीचे यानी बंद किए। जग दुनिया जिससे जग का करूं भला। जग यानी दुनिया, भला यानी भलाई, जिसकी किसी की सहायता बिना फायदे के हम किसी की मदद करने को भलाई करना कहते हैं। तन यानी शरीर। मेरे तन पर करे बसेरा। तन यानी शरीर, बसेरा यानी आराम, यानी जो जीव उनके तन पे पेड़ों पे रहते हैं और उनका आराम करने की जगह को हम बसेरा कहते हैं। इंसान यानी मानव, हम लोग। इंसानों को रोग हरूंगा, यानी रोग यानी बीमारियों को हरूंगा यानी दूर करूंगा। पूत यानी पुत्र। चलिए हम दोबारा से अभी ये कविता को पढ़ते हैं एक साथ में। और देखिए इसमें जो नए शब्द या हम कहें कि डिफ़िकल्ट वर्ड, डिक्टेशन वर्ड्स है, वह है मिट्टी, मीचे मीचे, प्यास, महकाऊंगा, बसेरा। चंद्र बिंदु को नाक के ज़रिए से हम पढ़ते हैं। सुख चैन, फूल पत्ते, हरूंगा यानी हमने ऑलरेडी इसका मतलब देख लिया है, दूर करूंगा। रोगों को हरूंगा, रोग यानी बीमारियों को दूर करना होता है। चलिए हम कविता को एक साथ अभी पढ़ते हैं।
आप लोग कविता पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, हर कविता को आपको बाय हार्ट करना है। इसको कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। दबा हुआ मिट्टी के नीचे छोटा सा एक बीज पड़ा, अपनी आंखें मीचे मीचे मन ही मन में सोच रहा। हमें इसी टोन में पढ़ना है बच्चों, याद रखिए कविता राइमिंग वर्ड से ही एंड होती है। नीचे मीचे पड़ा रहा। दबा हुआ मिट्टी के नीचे छोटा सा एक बीज पड़ा, अपनी आंखें मीचे मीचे मन ही मन में सोच रहा। खाकर पीकर गर्मी पाकर, खाकर पीकर गर्मी पाकर, होना है अब मुझे बड़ा, करना है कुछ काम यहाँ पर, जिससे जग का करूं भला। बादल से पानी लाऊंगा, बादल से पानी लाऊंगा, जिससे सबकी प्यास बुझे, हवा हवा महकाऊंगा मैं, जीवन सबका बना रहे। हवा हवा महकाऊंगा मैं, जीवन सबका बना रहे। मीठे फल खाएंगे मेरे, मीठे फल खाएंगे मेरे, बूढ़े बच्चे और बड़े, मेरे तन पर करे बसेरा, जीवों को सुख चैन मिले। और अंतिम पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं। अपने फूलों पत्तों से मैं, अपने फूलों पत्तों से मैं, इंसानों का रोग हरूंगा, जब तक सांस रहेगी मेरी, धरती का सच्चा पूत बनूंगा। यहाँ कवि का नाम तो दिया नहीं है। हमें ये कविता 5 पैराग्राफ में है, हमें इनको पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। बच्चों इसका अर्थ मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। आज का होमवर्क आपको पता है, जैसे कि नया पाठ शुरू होते ही नए शब्दों का अर्थ और शितलेख यानी डिक्टेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखनी पड़ेंगी। अगर रीडिंग में कोई आपको दिक्कत हो रही है तो वह शब्द आप लिखिए और मुझे फ़ोटो पे भेजिए। मैं अपनी वॉइस नोट आपको भेज के आपकी रीडिंग की डिफ़िकल्टी दूर कर दूँगी। अभी के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। बाय बाय।